हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज फिर से एक वेल्डिंग मशीन हम रिपेयर करेंगे। ये वेल्डिंग मशीन टेक्नीशियन के थ्रू हमारे पास आई हुई है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि आईजीबीटी नई चेंज करने के बाद यहाँ पर ये तुरंत शॉर्ट हो जाती हैं, यानी कि 1 सेकेंड भी नहीं लगता, शॉर्ट हो जाती हैं। जब ये प्रॉब्लम वेल्डिंग मशीन के अंदर आती है तो किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। कल जो हमने वीडियो बनाई थी सेम टॉपिक पे थी, उसका जो फॉल्ट था वो अलग था। अभी इसमें फॉल्ट क्या है ये यहाँ पर ढूंढेंगे और उस पर काम करेंगे। तो यहाँ पर इसमें 4 IGBT लगी हुई है जिनका नंबर 60 एंड 60 इसमें लिखा हुआ है। 2 इस तरफ है इस हीट सिंक पे और 2 इस हीट सिंक पे है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं IGBT को चेक करूँगा अभी इसमें कंडीशन क्या है। तो टेक्नीशियन के थ्रू आई तो अपने पास ये IGBT शॉर्ट है। ये तो शॉर्ट दिखा रही है, ये भी शॉर्ट दिखा रही है, ये भी शॉर्ट दिखा रही है। चारों चारों IGBT शॉर्ट है, हालांकि नई है फिर भी ये शॉर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर डायोड को भी चेक करेंगे, डायोड में शॉर्टिंग तो नहीं, ये देखेंगे। डायोड में शॉर्टिंग नहीं है। तो IGBT सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। चलिए, थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करूँगा। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन जो कि 60 वॉट से भी ऊपर का है, तो इससे इजीली निकल जाता है। डिसोल्डरिंग पंप की हेल्प से आसानी से निकल जाता है। काफ़ी लोग अलग अलग तरीक़ों से डिसोल्डरिंग करते हैं, तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। तो फाइनली ये तो डिसोल्डरिंग हो चुकी है। इनको निकालता हूँ, पूरा बाहर निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करें। कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी बने, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जिसमें वीडियो में सारे फॉल्ट कवर करने पड़ते हैं। तो निकाल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने IGBT को बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर IGBT शॉर्ट होने का रीजन क्या रहा ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसको मैं सीरीज के साथ में कनेक्ट करता हूँ और प्रॉपर वोल्टेज वगैरह, गेट पल्स वगैरह सारी चीजें देखूंगा। इसको मैं पलट देता हूँ और यहाँ पर इस जगह पे 24 वोल्ट आता है फैन के लिए। और ये आपके मॉसफेट IC है, जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो PWM सेक्शन होता है, यानी कि यहाँ से जो पल्सेस निकलती हैं वो ये मॉसफेट IC पे पहुँचती हैं। उसके बाद यहाँ से ये ट्रैक यहाँ पर जा रहा है और ये ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर के बाद यहाँ पर एक गेट, यहाँ के लिए स्टार ट्रांसफॉर्मर से गेट पल्सेस इनके लिए और इन IGBTs के लिए जा रही है। जैसा कल वाली वीडियो में था बिल्कुल सेम इसमें कंपोनेंट्स वगैरह हैं। बस अंतर इतना है कि इसमें 4 IGBT लगी हुई हैं और 4 डायोड लगी हुई है। चलिए इसको ऑन करते हैं। रिले की कट की आवाज़ यहाँ पर आ चुकी है, तो ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं पहले वोल्टेज चेक करता हूँ। वोल्टेज सबसे पहले हम चेक करेंगे 24 वोल्ट जो यहाँ पर बननी चाहिए। 24 वोल्ट बिल्कुल बन रही है। और इसके बाद ये मॉसफेट की ड्रेन पिन पे दोनों पे देखना है। एक पिन को आप ग्राउंड कर देना, ग्राउंड मीन्स नेगेटिव जहाँ पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 8.3 वोल्ट, और इस वाले में हाँ 8.3 वोल्ट, यानी कि दोनों में सेम वोल्ट आ रही है। इसका मतलब है कि पल्सेस बिल्कुल ओके हैं। अब यहाँ से ये ट्रांसफॉर्मर पर गया। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटे से बल्ब हमने लिया हुआ है और बल्ब को लगाने से पहले हम इसको DC पे रखेंगे और जो IGBT यहाँ पर माउंट हुई थी उसके बीच की पिन को छोड़ देंगे और हम फर्स्ट और लास्ट की पिन पे हम चेक करेंगे। यहाँ पर कोई भी वोल्ट नहीं आ रही है DC पे, चारों IGBT के फर्स्ट और लास्ट पिन पे, गेट के साथ में लास्ट पिन। अब यहाँ पर मैं इसको AC पे रख लेता हूँ। अब चेक करता हूँ
एसी पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जो वोल्टेज शो नहीं करते हैं और कुछ मल्टीमीटर ऐसे होते हैं जो वोल्ट शो करते हैं। तो ये अपने पास मल्टीमीटर है, ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है, स्मार्ट मल्टीमीटर। सिर्फ इसकी एक प्रोब को आपको इसकी गेट की पिन पे रखना है, सिर्फ एक प्रोब को छोड़ देना है इस तरीके से। इसको मैं ऑटोमेटिक पे रखा हूँ, एक सेकंड इसको ऑटोमेटिक पे रख देते हैं। एक प्रोब को हम इसकी साइड कर लेते हैं। हाँ, ऑटोमेटिक पे है। अब इसकी रेड प्रोब को हम सभी आईजीबीटी की गेट की पिन पे रखेंगे, यानी कि आईजीबीटी की फर्स्ट, जहाँ पर प्रिंट है उसके फर्स्ट पिन पे। एसी वोल्ट आ रही है इस पे। तो थोड़ा सा मैं इस प्रोब को रखता हूँ साइड पे। काफी बार होता है क्या है ना, ये प्रोब पास में रहेगी तो दिक्कत दिखाता। हाँ, 8.1 वोल्ट ही दिखा रहा है, एक झटक से दिखाता है। 7.8 वोल्ट एसी पे आएगा, 7.8 वोल्ट एसी पे, ये देखिए लगभग एसी पे 7.8 वोल्ट। तो यहाँ पर इसने वोल्टेज प्रॉपर दिखाया है सभी की गेट की पिन पे, यानी कि गेट पे जो पल्सेज हैं वो पहुंच रही हैं, जो रेजिस्टेंस है वो ओपन नहीं है, इसका मतलब। दूसरा मेथड है कि इस तरीके से आप एक बल्ब लेना है 12 वोल्ट का, जो अपने व्हीकल्स पे लगता है इंडिकेटर के तौर पे, और इस पे फर्स्ट और लास्ट पिन पे आईजीबीटी जहाँ पे माउंट होनी है, फर्स्ट और लास्ट की पिन पे आपको इस तरीके से लगाना है। बल्ब जहाँ पर ग्लो करेगा वो ओके रहेगा, ग्लो नहीं करेगा तो वो लाइन हमारा ब्रेक रहेगा। बल्ब ग्लो कर रहा है, बिल्कुल ओके है। ये चैनल, ये ओके है, ये ओके है। ध्यान रखना बीच की पिन पे कोई भी यहाँ पर नहीं होना, बल्ब फट जाएगा। फर्स्ट और लास्ट पिन पे सेफली करना, यानी कि चारों पे गेट पल्सेस पहुंच रही है, चारों वर्किंग में है। अब यहाँ पर आईजीबीटी फटने का कारण क्या था वो भी बताता हूँ। इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और कैपेसिटर अभी बिल्कुल चार्ज है तो उनको डिस्चार्ज करूंगा एक बल्ब की हेल्प से। डिस्चार्ज होते ही रिले ऑफ हो जाएगी। थोड़ा सा भी वोल्टेज और रहेगा तो इसको हम फुल्ली डिस्चार्ज कर ही लेते हैं। हो गया डिस्चार्ज। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, इसमें सब कुछ ओके होने के बाद भी आईजीबीटी क्यों उड़ी। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि आईजीबीटी यहाँ पर लगी हुई थी इस तरीके से, और एक पट्टी जो हमने अभी रिमूव करी थी ये, तो टेक्नीशियन से गलती ये हुई है इस पे, जो हमारे पास लेके आए हैं, गलती ये हुई कि ये जो पत्ती है, ये जो प्लेट है, असल में ये डायोड की हीट सिंक पे इस तरीके से कनेक्ट होती हैं, ना कि आईजीबीटी पे। तो आईजीबीटी पे यहाँ पर इस तरीके से गलती से जब ये रिपेयर किया होगा, और यहाँ पर नई आईजीबीटी ही बिल्कुल डाली हुई है, उसके बाद गलती से जल्दबाजी में ये जो एल्यूमिनियम प्लेट है ये डायोड पे लगाने के बजाय आईजीबीटी पे कनेक्शन करने से आईजीबीटी तुरंत ब्लास्ट हो गई है। तो एक छोटी सी यहाँ पर गलती हुई है। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, उस वक्त मैंने देखते ही समझ गया था, फिर भी जो सारा गेट पल्सेज है वो चेक करने का पूरा मेथड बताने के बाद मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से कसना है, और यहाँ पे स्क्रू के निशान है वो इसलिए है क्योंकि इसको इधर पे कनेक्ट करना है डायोड के साथ। अगर ये नहीं करेंगे तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगी या फिर एम्पियर लॉस होगा। तो अब यहाँ पर हम नई आईजीबीटी डालेंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना हमेशा डायोड के ही ऊपर लगे हुआ रहता है। चारों डायोड को लिंक किया गया है यहाँ पर, ठीक है। इससे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो आईजीबीटी उड़ रही है लगाने के बाद, वो कोई एक कारण नहीं हो सकता। कल वाली वीडियो में रीजन अलग था, अभी वाली वीडियो में अलग है। कल वाली वीडियो में क्या था कि यहाँ पर जो गेट पे जो ये मॉसफेट आ रही है, यानी कि गेट पल से जो मॉसफेट आ रही है, उनमें से एक मॉसफेट शॉर्ट होने की वजह से उस मॉसफेट के जो सोर्स पे एक वोल्टेज आती है, वो सोर्स पे वोल्टेज क्या हुआ कि प्रॉपर नहीं आई, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आईजीबीटी शॉर्टिंग हुई। तो चलिए अब यहाँ पर आईजीबीटी को चेंज करके यहाँ पर जैसे निकाला था वैसे लगा दें। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैंने सभी आईजीबीटी को प्रॉपर माउंट कर दिया है और पुरानी आईजीबीटी हटा दी है।
अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ काम तो हो चुका है। अब मैं आपको पहले आउटपुट चेक करवा देता हूँ। मैं इसे ऑन करता हूँ सिस्टम को। सिस्टम ऑन हो चुका है, रिले की कट की साउंड आ गई है। वोल्टेज यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट है इस पर चेक करवाता हूँ। वोल्टेज 24 वोल्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। अब आउटपुट चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पर एक प्रोब रखेंगे, एक प्रोब हम इस डायोड में रखते हैं, तो आउटपुट देखेंगे। देखिए 19 वोल्ट सिर्फ आउटपुट आ रहा है इधर से। अब ये जो प्लेट है वो लगनी है इसके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, रख दी मैंने। अब आउटपुट देखिए, जो आना चाहिए वो आ रहा है। जब ये दोनों डायोड के ऊपर, डायोड की हीट सिंक के ऊपर कसेगा, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगा। गलती से अगर आप इसकी आईजीबीटी की हीट सिंक पे इसको कस देते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गलती से अगर आप इसको आईजीबीटी की हीट सिंक पे आप अगर डाल देते हैं, तो फिर क्या होगा, आईजीबीटी तुरंत ब्लास्ट हो जाएगी। बस इतना ख्याल रखना है। सेम भले दिख रहा हो, लेकिन ध्यान रखना है कहाँ पे हमें ये चीज़ माउंट करनी है। एक छोटी सी गलती आपके प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो चलिए, अब मैं पहले ये जो प्रोटेक्शन सीट है इसे मैं कर लेता हूँ। उससे पहले मुझे यहाँ पर इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीट को मैं पहले कस लूँगा और ये पार्ट हमारा इस जगह पे लगेगा। बाकी सीट को इस तरीके से यहाँ पर कस लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रॉपरली कस लिया है जैसा होना चाहिए था। सभी के बीच में गैप होना चाहिए, कोई भी हीट सिंक एक दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऑन कर लेता हूँ इसे मैं। अभी ऑन नहीं हुआ, ये डायोड पे लगाना है मेरे को। तो पहले एक बार ऑफ करके इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ डायोड पे। यहाँ से इस तरीके से इसे आना है और यहाँ पर ये डायोड पे कनेक्ट होनी है। तो चलिए, ऑन हो चुका है, रिले की कट का साउंड आ गया है। आउटपुट ये रहा, बिल्कुल प्रॉपर, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो बस इस प्लेट के गलत डायरेक्शन में लगाने की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनी। तो सॉल्व हो गया है। गेट पल्सेस वगैरह का भी आपको प्रॉपर बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू।